राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम। अरे कर कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के। कर कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के। कौन? अरे चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जाम के प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जाम के प्रजा प्राण। संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के। अरे भरत मुदिते अवलंब लहेते भरत मुदिते अवलंब लहेते। अस सुख जस सिय राम लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम सिया राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम सिया राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम सिया राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम सिया राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम सिया राम राम जय राम। मागे उबेदा प्रणाम करे राम लिए और लाए सिया राम। लोग चाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाए। लोग चाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन किया। नीचे से गिरा ऊपर से गिराना। उच्चाटन का अर्थ है कि ऊपर बैठे हुए को नीचे गिराना। श्री राम जय, इसीलिए गोपी नीचे बैठती है, ऊपर नहीं बैठती। श्री राम जय राम जय सिया राम। और भरत जी भी क्या करेंगे? गड्ढे में जाके सोमेंगे। श्री राम जय राम, क्योंकि दुष्ट लोग गिराने का भक्तों को और अवसर ताकते रहते हैं। इसलिए भक्ति भरत जी ने उपदेश दिया है। कहाँ करनी? चलो गड्ढे में लेट के भक्ति करनी। श्री राम जय राम। अब कहाँ गिराएगा? श्री राम जय राम जय सिया राम। तब मांगे उबेदा प्रणाम कर राम लिए और लाए। और लोगों चाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाए। और सो को चाल सब कहूँ भैनी की राम हरे। और अवध्यास सम जीवन जी की राम हरे। सो को चाल सब कहूँ भैनी की अवध्यास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा। और हारि मरत सब लोग कुरोगा। हारि मरत सब लोग कुरोगा। मैं कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। भगवान तो सबके हित का ही काम करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि अहित का काम करते हैं, उनको लौटा रहे हैं तो उनका हित कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने जान लिया कि इससे ज़्यादा ये तपस्या वन में रहने की नहीं कर सकते हैं ये नागरिक। भरत जी कर सकते हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ आदि कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और मेरी माता भी नहीं कर सकती हैं, उन्हें भी कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने उन पर कृपा की। और भगवान ने कार्य जो कृपा करी भगवान ने, तो उसके कारण से उनके लिए वह संजीवनी हो गई। वह जो अवधि है, भगवान ने कहा कि तुम जाओ और जाके रहो। और उसके लिए जब उच्चाटन इंद्र ने किया नहीं, इस समय भगवान का रुख पाए के किया, इसलिए उनका उच्चाटन सफल हो गया। तो वे कहाँ बैठे थे वो भक्त? उस पर उच्चाटन क्यों सफल हुआ? वो ऊपर नीचे नहीं बैठे थे, वो ऊपर पर्वत पर बैठे थे। कामदगिरी पर्वत पर बैठे हुए थे। वहाँ भगवान का आश्रम, ऊपर बैठे हुए थे। कामदगिरी यानी कामनाओं के ऊपर बैठे थे। कामनाओं को छोड़ करके उससे ऊपर उठ गए थे। तब भगवान ने कहा कि नहीं, इस समय इनका कभी कभी भक्तों को नीचा गिरना पड़ता है। लोग बड़े आश्चर्य कर सकते हैं कि अरे वो तो भक्त कामदगिरी कामनाओं से ऊपर उठ गए हैं, और देवताओं ने उच्चाटन करके उनको नीचे गिरा दिया। श्री राम जय राम जय सिया राम। और वापस उन्हें अयोध्या लौट जाना पड़ा श्री भगवान के दर्शन को छोड़ के। बोले नहीं, भगवान जैसा चाहे नहीं, उसमें उनकी लीला में सहयोग करना चाहिए। गोपियों को छोड़ के भगवान चले, गोपी उसके पीछे नहीं भक्ति नहीं, भगवान उसके हृदय में है। श्री राम तो भगवान ने ही कहा कि मैं सब जगह हूँ। भगवान क्या है कि सबके हृदय में, सब जगह भगवान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना।
भगवान कोई एक रूप में एक रंग में नहीं है, भगवान सब जगह भगवान और सब रूपों में। इस प्रकार से जो भगवान ने उपदेश दिया तो वह कुचाल जब और उधर इंद्र ने भी उनके लिए उच्चाटन किया तो वह कुचाल भी सबके हितकर हो गई और अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। तब तक वे इस प्रकार से जी सकें। और यदि उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। उच्चाटन के कारण से क्या हुआ लाभ? उच्चाटन क्या हुआ? उनके मन में कभी अभी पहले आया नहीं वर्णन, कभी तो वन में रहना अच्छा लगे, कभी अपने घर की याद आवे, घर की सुविधाएं याद आने लगे, श्री राम जय, घर का भोजन याद आने लगे, अन्न का पका हुआ, श्री राम। हाँ, जाड़ा पड़ने लगा तो बोले कि अब तो फल फ्रूट खाना ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लग रहे हैं हमें, हम अपने घर में जाते बढ़िया आलू के परांठे खाते, कहीं जैमे वगैरह जाते, श्री राम जय रामायण डालते। तो इस प्रकार से उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने कहा क्यों ऐसा हुआ कि देवताओं ने उनके मन में थोड़ा सा अनुराग पैदा किया, श्री राम जय। उच्चाटन, तो उच्चाटन हुआ तो वो थोड़े से नीचे अपने आए विषय भोगों की तरफ, तो कामतगिरी से नीचे कामनाओं के पास में आ गए। फिर दोबारा से भगवान ने कहा थोड़ा कामनाओं के पास में रहेंगे नहीं तो जिंदा रहेंगे, श्री राम बिना कामनाओं के जिंदा नहीं रह सकते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तुम न तरु लखन सिया राम वियोगा और हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अव रेव सुधारी और विबुध धारे भई गुणद गुहारी। भेंटज भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रस कह न परत सो। भेंटत भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रस कह न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी नहीं, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई सबकी। और श्री राम जी की भुजाओं में भर करके भाई भरत मिल रहे हैं और श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। अरे तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंदर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी देख दशासुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज को त्याग दिया और वे कमल रस नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देख करके देवताओं का समाज भी दुखी हो गया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। मुनि गाने गोरे धोरे धीर जनक से और ज्ञान अनल मने कसे कनक से। जी बिरंच निर्लेप पाए और पदम पात्र जिम जग जल जाए। मुनिगाण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरी के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कस चुके हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं। अरे कैसे हैं वो कि शरीर के धूर धुरंधर मनों को ज्ञान, उनके मन कैसे हैं? सोने के हैं बने हुए। भगवान द्वारकाधीश की बंसी कैसी है? सोने की है। हाँ देखिए किसी ने। और एक पूतना कह रही सोने की होती तो, अरे भगवान द्वारकाधीश कह रहे मेरी पहले से ही सोने की है। तो ऋषियों के मन कैसे हैं? सोने कैसे हैं? तो वो शरीर के धीर धुरंधर वो जो कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप होकर के रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत से अनासक्त पैदा हुए, वो किसी संबंध से पैदा नहीं हुए हैं।
वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो तेव बिलोक रघुबर भरत और प्रीत अनूप अपार, और भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। तो वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। श्री राम जय सिया राम। और जहाँ जनक के गुरु गति मत भूरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोरे कवि जानहि लोगु। सो सकुच रस अकत कहानी, समय स्नेह सुमर सकुचानी। भेंट भरत भृगु बर समझाए, पुनरिपुधवनो हरस ही लाए। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुन दुख दूं समाजू, लगे चलन के साजन साजा। सुन दारुन दुख दूं समाजा, और लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पर परम बंद दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। पुन तापस बन देव निहोरी, सब सन्माने बहोरे बहोरी। लखनई भेंट प्रणाम कर, और सिर धर सिय पर धूर। और चले सप्रेम आशीष सुन सकल सुमंगल मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जहाँ वह संकोच रस अकथनीय है। कौन सा? कि जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि, उनकी गति कुंठित हो गई। उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। ये कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं चल रही, भगवान की लीला चल रही है। और इसको प्राकृतिक लीला कहने में भी बड़ा दोष है। ये भगवान की लीला समझ के इसका अवलोकन और पठन पाठन दृश्य होता है। और जो इसे मनुष्य की लीला समझता है उसको पढ़ ही नहीं सकता है, न उसका कोई कल्याण इसमें हो सकता है। तो श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। तुलसीदास जी ने कहा यह वह संकोच रस अकथनीय है, मैं उसे नहीं वर्णन कर सकता। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुच गई है। और भरत जी को भेंट करके भगवान ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया है। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पा करके अपने अपने काम में जा लगे हैं। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया है। वे चलने की तैयारियां करने लगे और प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। और मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद को सुनकर के वे प्रेम सहित चले हैं। सानुज राम नृपै सिर पाई, कीन बहुत विद विनय बढ़ाई। और देव दया बस बड़ दुख पायो, सैत समाज कान नहीं आयो। पुर पगुधारिय दे असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुन में देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, और पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे।
भरत मात पद बंद प्रभु सुच स्नेह मिल भेंट। और विदा कीन सज पाल की सकुच सोच सब मेट। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की। काहे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया और आप समाज सहित वन में आए और अब आशीर्वाद देकर के नगर को पधारिए। यह सुन के राजा जनक जी ने धीरज धरकर और गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके सम्मान करके उनको विदा किया। तब भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पा करके लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासियों और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता केकई के चरणों की वंदना करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर के भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके पालकी सजा करके और उन्हें बिठाए करके विदा किया। परिजन मात पितहि शिष्य मिल सीता और फेरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। परिजन मात मिलहि मिल सीता और फेरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु प्रीत कव कवि ही अनहुलासु। सुन सिक अवे मत आस सिपाई और ऐसी दो प्रीत समाई। रघुपति बटु पाल की मगाई रघुपति पर पाल की मगाई। कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली भगवती सीता जी नैयर के कुटुंबियों को अपने मायके के तथा माता पिता से मिलकर के लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगा करके मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता है। और उनकी शिक्षा सुनकर के और मंचा आशीर्वाद सासुओं से पाकर के सीता जी उनकी तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न खड़ी हुई हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई और सम स्नेह जननी पहुँचाई। और साज बाज गज वाहन नाना भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता और चले जाएं सब लोग अचेता। और बसब बाज गज पशु ही हारे और चले जाएं पर बस मन मारे। चले जाएं पर बस मन मारे। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके और उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजा करके प्रस्थान किया। हृदय राकुसिय लखन समेता और चले जाएं सब लोग अचेता। बसहीं बाज गज पशु ही हारे और चले जाएं परवश मन मारे। और सीता जी एवं लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके सब लोग बेसुध हुए चल रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हार मान करके शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत और फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। और बेदा कीन सन्मान निसादु चल हृदय बड़ बिरह बिसादु। कुल किरात भिल बनचारी और फेरे 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 जोहार जोहारी। फेरे फेरे जोहार जोहार। फिर सम्मान करके निषाद राज को भी विदा किया।
वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके वंदना करके लौटे। बोले कि हमें इतनी आवश्यकता आपकी नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ इनके आने से ऐसी आवश्यकता पड़ी, अब आप अपने कार्यों को देखिए। और प्रभु सिय लखन भेंट बट छाई, और प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रियानुज सनकत बखानी। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना, और चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलोक दशा रघुवर की, और बरस सुमन कह गति घर घर की। और बरस सुमन कह गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, और चले मुदित मन डर न खरोसो। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। फिर सम्मान करके और भगवान ने जब निषाद राज को विदा कर दिया और सब कोल किरात भीलों को वनवासियों को लौटा दिया, सब वंदना करके लौटे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठ करके प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। रामचंद्र जी के प्रेम में बस होकर के भरत जी के वचन, मन, कर्म और प्रीति तथा विश्राम का अपने श्रीमुख से उन्होंने वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देख करके देवताओं ने उन पर फूल बरसा करके अपनी घर घर की दशा कही और दुखड़ा सुनाया। श्री राम जय राम जय। और देवता लोग है नहीं, बड़े स्वार्थी होते हैं। श्री राम जय बोले भगवान को दुखी, बोले भगवान से बोले महाराज आप तो सब जानते हैं, आप कैसे दुखी हो रहे हैं? आप तो हमारे काम बनाने के लिए आए हैं कि या दुखी होने के लिए आए हैं? आपको कोई दुख सुख नहीं होता। हमारे अपने स्वर्ग की सोचिए, हमारे घर की सोचिए, और अपने घर घर की दशा कह करके मेरे को ऐसा दुख है, मेरे को ऐसा दुख है। सब देवताओं ने मेरे को ऐसे रावण ने मारा, उसने मेघनाथ ने ऐसे मारा, इस प्रकार से अपना दुख कह करके सुनाया। तो बोले कि और फिर फूल बरसा रहे भगवान पर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया, कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा ही काम बनाने का और उपाय कर रहा हूँ। तब वे प्रसन्न होकर के चले हैं, मन में जरा भी डर न रहा। और सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जन सोअत धरे शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में शोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि, ब्राह्मण, वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विभोर है और प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। भगवान उधर जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी में विराजमान हैं, जैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों बैठे हो शरीर धारण करके। उधर सभी भरत जी और राजा जनक जी और उनका समाज भगवान के विरह में चुपचाप मौन चल रहा है। और मन में उनके में सबके में भरत जी के में क्या आवाज़ आ रही है? अरे जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पे कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा, तो भगवान का मिलन क्या है? भगवान की आज्ञा पालना ही भगवान का मिलन है। तो भरत जी ने भी विचार किया और सब नागरिकों ने और सब समाजों ने विचार किया कि जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पे कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में कांटों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को, पानी के प्यासे को
पानी के प्यासे को जैसे प्रकृति ने जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तल जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। अरे भटका हुआ मेरा मन था कोई, भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था किनारा, मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जब किसी ने किनारा दिखाया, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जब किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तो इस प्रकार से मन में दृढ़ संकल्प करते हुए कि भगवान जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगा, इस प्रकार से मन में संकल्प करते हुए और चुपचाप चले जा रहे हैं। अरे जमुना उतर पार सब भयऊ, शोभा सर बिन भोजन गयऊ, उतर देव सर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी, सौंप सचिव गुर भर तई राजू, तेरी हुत चले साज सब साजू। नगर नार नर गुर सिख बानी, और बसे सुखेन राम रजधानी। और मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है और प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए और सब लोग मार्ग में चुपचाप चल रहे हैं। तो पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर करके पार हुए। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि भगवान के काम को करने जा रहे हैं तो यमुना जी कह रही हैं कि जब तुम आए थे दर्शन करने तब भी मैंने बल दिया था, अब भगवान के काम को करने जा रहे हो तब भी मैं तुम्हें बल दूंगी। यमुना मैया की जय। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर करके और गंगा पार श्रृंगवेग पर में हुआ। वह राम सखा निषाद राज ने सब सुख प्रबंध कर दिया। फिर सही उतर के गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे और जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साथ समाज को संभाल करके तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप करके सारा साथ समाज ठीक करके और तिरुत को चले, अपने मिथिला नगरी को चले गए। और नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। अरे राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास, अरे राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास। और तज भूषण सुख तज भूषण भोग सुख जियत अवध किया, अरे तज भूषण भोग सुख जियत अवध किया। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके अवधि की आशा पर जी रहे हैं। ऐसा नहीं है उनके पास में वो दरिद्री हो है नहीं है इसलिए छोड़ दिया है उन्होंने नहीं, उनके पास में सब भंडार भर रहे हैं फिर छोड़ दिया है। वस्त्र भी बहुत हैं, आभूषण भी बहुत हैं और अनेकों वाहन हैं, अनेकों प्रकार की उन पर सुविधाएं, सब सुविधाओं को त्याग कर दिया उन्होंने।
हाँ, और वस्त्र भी कैसे पहनते, मलिन वस्त्र पहनते। श्री राम जय सिया राम। तो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे, निज निज काज पाए सिख ओधे, और पुन सिख दीन बोल लघु भाई, और सौंपी सकल मात सेवकाय। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझा करके और उन्नत किया, और वे सब सीख पा करके अपने अपने कामों में लग गए। पर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी, और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। बोले तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कार्य है कि हमारी माताओं को कष्ट नहीं हो। भूस्वर बोले भरत कर जोरे, और कर प्रणाम भय विनय निहोरे। और फिर ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। ऊंच नीच कारज भले पोछू, और आयुष देव न करऊँ सकोचू। मैं आपके उस कार्य को तुरंत करूँगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। और भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, और कर दंडवत कहत कर जोरी। सानुज गे गुरु गे बहोरी, और कर दंडवत कहत कर जोरी। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित गुरु जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के यहाँ, और उनके घर में जा करके उनको दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले क्या, अरे आयुष होता रहूं सनेमा, और बोले मुनि तब पुलक सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सारो जग होइए सोई। भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो यहाँ मुझे एकांत मिलेगा, वहाँ नगर की कोलाहल में और राजकाज में मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊँगा और अपने आप को संयमित नहीं रख पाऊँगा। श्री राम मुझे, मैं यहाँ आपके आश्रम में आपके तपस्या से जो रक्षित है वहाँ रह करके और अपने आप को भगवान के योग्य बना सकूँगा। श्री राम जय सिया राम। तो कहा कि आप आज्ञा हो तो नियम पूर्वक मैं यहाँ रहूँगा, आपका कोई नियम नहीं बिगाड़ूंगा। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर से ही प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होएगा। और सोने से के पाए आशीष बड़, और गनक बोल दिन साध, और सिंहासन प्रभु पादिका बैठा रे निरुपाद। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया। फिर अच्छा मुहूर्त साथ करके भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप जो भगवान की चरण पादुका हैं उनको निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे राम मात गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। राम मात गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव कर परम कुटीरा, नंदी गाँव कर परन कुटीरा। किन निवास धर्म दुर्धीरा, जटा जूट सिर मुनि पटधारी। अरे जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मैं खन कुश सांस साथरी सवारी। मैं खन कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करन कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। असन बसन बासन व्रत नेमा, और करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। फिर श्री रामचंद्र जी कि माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शरणवा करके और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके धर्म की धुरी धारण करने में, और धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके उसमें निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण। बोले भगवान की भक्ति करनी है तो इसी वेश को धारण करके होती। और पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर, क्योंकि हम कैसे भगवान की उपासना कर रहे हैं इस समय, ऐसा नहीं है कि सब समय भगवान की उपासना नहीं, उनके जो इष्ट हैं वो कन्हैया नहीं है, उनके इष्ट इस समय वनवासी रामचंद्र जी हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए वैसा स्वरूप धारण किया है। तो वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई, और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में से वे ऋषियों से कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे।
और भूषण बसन भोग सुख भूरी, और मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धन दुलजाई। और कपड़े गहने अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से त्राण तोड़ करके प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र सिहाते हैं, और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुन करके कुबेर भी लजा जाते हैं। और तेईपुर बसते भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। तेईपुर बसते भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार से निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा, वो चंपा के फूल पर नहीं जाता। अरे रमा बिलास राम अनुगा रागी, और तजत बसन जिम जड़ बड़ जन बड़ भाग। रमा बिलास राम अनुरागी, रमा बिलास राम अनुरागी, और तजत बमन जिम जन बड़ भाग। और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वरी को बमन की भांति त्याग देते हैं और उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। श्री राम जय सिया राम। और राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए करतूत, और चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी साधारण व्यक्ति के हृदय में भी और भगवान की भक्ति का विश्वास आ जाता है तो वह सब प्रकार के लक्ष्मी के भोग विलासों को त्यागने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में भरत जी तो रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं और इस भोगैश्वर्या रूप करनी से बड़े नहीं हुए हैं, अर्थात उनके लिए वे कोई भोग के त्याग से वे बड़े नहीं हुए हैं। यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। साधारण व्यक्ति में गुण आ जाता है तो उनके लिए कोई, वो पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति और शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। श्री राम जय सिया राम। जो पृथ्वी पर जल नहीं पीती, टेक और चातक और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की उसकी किससे होती है? चातक की जल न पीने से। पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर जल न पीने की उसकी टेक होती है उसके कारण से चातक की प्रशंसा होती है। और हंस की प्रशंसा किस लिए होती है कि नीर क्षीर विवेचन करने के कारण से हंस की प्रशंसा होती है। और देह दिनहु दिन दूबर धोई, और घटई तेज बल मुख छवि सोई। दे दिनहु दिन दूसरे होई, और घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, प्रेम पन पीना, और बढ़त धर्म दल धनु न मलि मनु न मलीना। बढ़त धर्म दल मन न मलीना। भरत जी का भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। कैसा? दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला जो मेद है, ये किसका मेद है? ये अन्न घृत आदि से उत्पन्न होता है। वह जब नहीं होता है तो शरीर घट जाता है। बाल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है। श्री राम जय सिया राम। और राम प्रेम का प्राण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता, अर्थात प्रसन्न है। ये लोग शरीर के कमजोर होने से बड़ा डरते हैं। श्री राम जय सिया राम। इसलिए नियम व्रत नहीं कर पाते हैं। श्री राम जय राम। अरे शरीर को पुष्ट करके फिर क्या करोगे? भोग विलासी तो करोगे और अंत में इसकी राखी हो जाएगी और भगवान शंकर से लगाए करके फिर बताएंगे राम राम सत्य। इससे पहले इसके रहते ही समझ जा, इसके घटने बढ़ने से कुछ नहीं हो रहा। श्री राम जय सी। ये तो नकली शरीर है। असली शरीर तो वो है जो भगवान के ध्यान में, भगवान के चरण कमलों में बैठा हुआ है, वही असली शरीर है। तो संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है। यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। और जिम जल निघटत शरद प्रकाशे, और बिलसत बेतस बनज विकासे।
अरे जिम जल निगटत शरद प्रकाशे और बिलसत बेतस बनज विकासे। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश में जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं, बेंत फलता है उस समय, और कमल विकसित होते हैं। साम दाम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। श्री राम जय राम, यानी जल के घटने पर भी बेंत फल जाता है और कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। श्री राम जय श्री। अरे ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी और स्वामी सुरत सुर बीठ विकासी। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, अरे समदम संयम नियम उपासा और नखत नखत भरत ही विमल आकाशा। समदम संयम नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा। और ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी स्वामी सुरत सुर बीट विकासी। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। भरत जी का जो विश्वास है नहीं वो ध्रुव तारा है, और 14 बरस की अवधि का जो ध्यान है नहीं वो पूर्णिमा के समान है। और स्वामी रामचंद्र जी की जो सूरत स्मृति है वो आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है, और राम प्रेम में अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज में नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभित है। ऐसी भगवान की कहा कि सम दम संयम नियम और पास आदि भरत जी के हृदय में निर्मल आकाश के नक्षत्र समान तारागण है। तो भरत जी का हृदय कैसा है? निर्मल आकाश का सा। उनके गुण उसमें कैसे? तारे जैसे चमक रहे हैं। और 14 वर्ष की अवधि का जो ध्यान है नहीं वो पूर्णिमा की तिथि जैसा है। और स्वामी श्री रामचंद्र जी की जो स्मृति है वो आकाश गंगा की सरी की जो प्रकाश दिखता है उसमें वह है। और राम प्रेम ही सदा रहने वाला कलंक रहित निष्कलंकी चंद्रमा है, और वे अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभित है। श्री राम जय राम। तो भरत रहित समुझत कर तूती, भरत रहन समुझन कर तूती, और भगत बिरत गुण विमल विभूति, और भरनत सकल सुख विसकुचाही, और शेष गणेश गिरा गनु नाही। भरनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरा गनु नाही। भरत जी की रहनी करनी समझ भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी जितने भी सुकवि हैं वो भी सक्षाते हैं। औरों की क्या कहूँ कि स्वयं भगवान शेष अनंत भगवान गणेश जी और माता सरस्वती की विवाह पहुँच नहीं है। अरे नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाते, और माघ माघ आयुष करते राज काज बहु भांत। माघ माघ आयुष करते राज काज बहु भांत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और वे नित्य प्रति भगवान की उन पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं की आज्ञा मांग मांग करके भगवान लक्ष्मी नारायण की और बहुत प्रकार से सब प्रकार से राजकाज करते हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे पुलक गाते ही हैं सिया रघुबीरू, और जिय नासु जस लोचन नीरू, और लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बसे तन तप तनु कसहीं। भरत भवनु बसे तप तनु कस। शरीर पुलकित है, हृदय में भगवान राम जी और जानकी जी विराजमान है। जीव राम राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होती हैं, क्योंकि वन में तो नियमों को सहजता से निभाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो है ही नहीं वो चीज़ें, अभाव है वहाँ तो। वहाँ निभाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन जहाँ अभाव नहीं है सब भंडार भर रहे हैं वहाँ निभाना नियम संयम को। और जहाँ क्लेश भी है बहुत सारे, वन में तो कोई झंझटबाजी कोई अपना वहाँ है ही नहीं, तो किसी का झंझट भी नहीं है।
वहाँ तो सबका कर्तव्य निभाने का झंझट भी है, राजा के लिए प्रजा का, परिजन का, सबका, और गुरु की सेवा, सब उनके झंझट भी उनके साथ में है। तब भी वो अपने भगवान की भक्ति को निभा रहे हैं। इस कारण से भरत जी की लोग सराहना कर रहे हैं। अरे परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुदे मंगल करनु। और हरस कठिन हरन कठिन कले कलसु कलेसु, महामोह निस दलन दिनेसु। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से और सराहने योग्य हैं, और उनके व्रत नियमों को सुनकर के साधु संत भी सकुचा जाते हैं, और उनकी स्थिति देख करके मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। नाम पुंज कुंजरे मृग पाप पुंज कुंजरे मृगराजू, और समन सकल संताप समाजू। पाप पुंज कुंजरे मृगराजू, और समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह पाप पुंज कुंजर मृगराजू, और समन सकल संताप समाजू। पाप ग्रह रूपी हाथी के लिए, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। ये कैसा है भरत का प्रेम कि पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है उनके नियम, और सारे संतापों के दल का नाश करने वाले हैं। भक्तों को आनंद देने वाले और भव के पार भार संसार के जो दुख हैं उसका भंजन करने वाले, तथा राम प्रेम रूपी चंद्रमा का और चंद्रमा को प्रकट करने वाले, यानी उसका सार अमृत को देने वाले हैं। श्री राम जय सिया राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को मुनिगण। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारे दम्ब भूदूषण, सुजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारे दम्ब दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कल काल तुलसी से सठन हट, राम सन मुख करत को। कल काल तुलसी से सठन हट, राम सन मुख करत को। तो भरत जी से के राज्य में जब कोई पूछता नहीं किसी से, और तभी बता मैं, पर पहले एक बात कन्हैया कह रहे कि बता दे गोपी। तो भरत जी के राज्य में जब कोई किसी से पूछता नहीं कि कहाँ रहते हो, बोले हम भारत में रहते हैं, भरत के राज्य में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और तुम्हारे राजा कौन है? बोले राजा हमारे रामचंद्र हैं। श्री राम जय सिया राम। तो राज में किसके में रहते हैं? भरत के राज्य में रहते हैं। अरे भरत के राजा कौन है? राजा रामचंद्र भगवान हैं। तो श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता? दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता? तथा कलिकाल में तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जैसे सठों को, बदमाश है नहीं हम, तो हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता? श्री राम जय सिया राम। तो तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा? बोले मैं बहुत बदमाश हूँ, तो गोपी तू भी कह ले मैं भी बहुत बदमाश हूँ। श्री राम जय राम। तो भगवान तभी कल्याण करते हैं जब हम बदमाश कहते हैं अपने आप को। तो भगवान कहते हैं बदमाश है तो मैं तेरे को कल्याण करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनई। भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनई। सिया राम पद प्रेम, अवस होए भव रस बिरते। सिया राम पद प्रेम, अवस होए भव रस बिरते।
जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय राम। तो भरत चरित्र करने तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनके अवश्य ही जानकीनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो बोलो सीताराम भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, जगजननी जानकी मैया की, पुत्र हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की है। जय जय श्री राधे। बोलो तुलसीदास भगवान की जय। क्योंकि ये कथा का रचने वाले कौन हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हैं जिन्होंने इस कथा को और इतना सुलभ करके और हमारे लिए इसको रखा है। तो इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कल कल्प विध्वंस ने द्वितीय सोपान विश्राम कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले रामचरितमानस के दूसरे सोपान का विश्राम हुआ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और इस विश्राम के साथ ही आज की कथा को भी विश्राम देते हैं, पटाक्षेप करते हैं। आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुकहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली। शिशिललाट महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावै, धरस्कर जनत सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, सब योगी तुमरे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम दारा दे। सुभद्र से मुनि नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणा कुसुम स्वर्ग पटा, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग सम, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाय मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्नवाल है दुख निवारणी की, हरिमान सो भगवान। जागर वीर चलत अवगानी, कर में खप्पर खड़क विराजय। जाको देख काल सोए अस्त और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। त्यों लोक में ढंका आवाज, सुमन समदान तुम्हारे। रक्तवीर संकन मैसा स्व दैत्य मानी। जय अगवार मई युकलानी, रूप कराल काल को धारा। सैन से तुम ते संगारा, परिगार संतन पर जब जब भैसा है मात। अमर परियर बासव लोका, तब मैं मासव रही सूखा। ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सना पूजय नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गाँव में दुग्धार दिन कटनिया। ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य रत्त पीनो काम क्रोध जीत, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को। काउ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवान, भई प्रसन्ना जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा, मुखो मात कष्ट घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सतावे। मूरख में अड्डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में हो, करो कृपा हे माद्याला। रिद्धि सिद्ध करो न्याला, जन्म जन्म में तत्पल पाऊँ। तुमरो जिसने सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद, देवीदास शरण जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो।